अस्सलाम वालेकुम। प्रीवियस लेक्चर से हम इनहेरिटेंस जो टॉपिक था उसको डिस्कस कर रहे थे। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। अब देखें, हमें इनहेरिटेंस के टाइप्स की क्यों ज़रूरत है। एग्जाम्पल लास्ट टाइम हमने कुछ डिस्कस की थी, जिस तरह से ये है। अब इधर अगर आप देखें तो हमने क्लास के जो पेरेंट क्लास है उसके मेंबर वेरिएबल्स को रखा है प्रोटेक्टेड, और जो मेंबर फंक्शन है इनको रखा है पब्लिक। अब हम ये चाहते हैं, समटाइम्स ऐसा होता है कि हम चाहते हैं कि ये वाले जो मेंबर वेरिएबल्स हैं ये चाइल्ड क्लास के अंदर एक्सेस हो सकते हों। समटाइम्स हम ये चाहते हैं कि ये चाइल्ड क्लास के अंदर एक्सेस ना हो सकते हों। तो अब प्रॉब्लम के नेचर को देखते हुए हमने इनका जो एक्सेस लेवल है ना वो डिफाइन करना होता है। तो उसके लिए क्या है कि हम इनहेरिटेंस के टाइप्स डिफाइन करते हैं। जैसे इधर देखें, क्लास, स्टूडेंट, पब्लिक, पर्सन। अब ये क्या है, ये अब इधर हम टाइप डिफाइन कर रहे हैं कि इनहेरिटेंस के टाइप क्या हो। क्लियर हो गया। तो इधर टाइप्स में क्या है, A parent class can be inherited using private, protected and public type of inheritance। तो मतलब इधर थ्री टाइप्स की जो एक्सेस लेवल है वो हो सकता है, पब्लिक भी हो सकता है, प्राइवेट भी, और जो है प्रोटेक्टेड भी हो सकता है। तो हमने डिस्कस करना है वेरी फर्स्ट के पब्लिक अगर हम लेवल रखते हैं तो उस इनहेरिटेंस में क्या होता है। तो देखें, इन पब्लिक इनहेरिटेंस द एक्सेस स्टेटस ऑफ पेरेंट क्लास इन द ड्राइव्ड क्लास रिमेन सेम। अब एग्जाम्पल के साथ समझते हैं ताकि मजीद क्लियर हो। क्लास ए हमने क्रिएट की है, इसमें प्रोटेक्टेड इंटीजर एन, एक मेंबर वेरिएबल जो है वो क्रिएट कर लिया, और उसके बाद पब्लिक पे आके पब्लिक वॉइड शो, ठीक है। और इधर हम इस मेंबर वेरिएबल की जो वैल्यू है, वैल्यू ऑफ एन, वो डिस्प्ले कर रहे हैं सिंपल सा, और एंडल। इसी तरह कंस्ट्रक्टर भी बना लेते हैं। कंस्ट्रक्टर क्या करेगा, कंस्ट्रक्टर इस एन को वैल्यू इनिशियलाइज करेगा 0। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये एक क्लास बन गई क्लास ए के नेम से। अब इस क्लास से हमने किसी क्लास को इनहेरिट करना है तो हम कहेंगे क्लास बी कॉलन पब्लिक। अब ये वो इनहेरिटेंस है, पब्लिक इनहेरिटेंस, जो हम टाइप में डिस्कस कर रहे थे। हमने लिखा पब्लिक, पब्लिक के बाद उस क्लास का नेम जो कि पेरेंट है। तो ये हमारे पास क्लास ए आ गई जो कि पेरेंट क्लास थी। अब मेन फंक्शन क्रिएट करते हैं। मेन फंक्शन में आके इधर क्लास में इधर भी कुछ प्राइवेट इंटीजर एम, इसी तरह से पब्लिक, और पब्लिक के बाद तो पब्लिक के बाद इस क्लास का भी एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर लेते हैं विच असाइंस एम वैल्यू 0। ठीक है। उसके बाद इधर पे वॉइड शो वैल्यू, या सिंपल कोई भी मैसेज, पोज के सी आउट पेरेंट सॉरी चाइल्ड क्लास फंक्शन। ठीक है, ये आ गया, और एंटर। अब हम बात क्या कर रहे हैं, वेरी फर्स्ट है एक्सेसिबिलिटी ऑफ ड्राइव्ड क्लास इन पब्लिक इनहेरिटेंस। जो क्लास ड्राइव की है उसकी एक्सेसिबिलिटी क्या होगी। द ड्राइव क्लास कैन एक्सेस द पब्लिक मेंबर्स ऑफ पेरेंट क्लास। इट मींस क्या है कि ये वाली जो क्लास बी है ना, ये इस क्लास के जो पब्लिक मेंबर्स हैं उनको एक्सेस कर सकती है इन केस ऑफ पब्लिक लेवल इनहेरिटेंस। ठीक है। तो पहली कंडीशन क्या आ गई कि अगर हमने इनहेरिटेंस का लेवल पब्लिक रखा है तो क्लास ए जो कि पेरेंट है, इसके जो पब्लिक फंक्शंस हैं उनको इस क्लास के अंदर एक्सेस किया जा सकता है। हम कोई फंक्शन एक्सेस करके देखते हैं। सपोज के पब्लिक फंक्शन था शो, तो हम इधर शो के फंक्शन को कॉल करते हैं। कैसे कॉल करते होते हैं, पेरेंट क्लास का नेम, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर और फंक्शन का नेम। ठीक है, तो ये फंक्शन कॉल हो जाएगा। अब कैसे, इधर आके क्लास बी का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, बी ओबीजे क्लास नेम और ऑब्जेक्ट नेम, ओबीजे डॉट शो। अब इसका क्या मतलब है कि हम कौन सा फंक्शन कॉल कर रहे हैं, ये वाला। और इन बाय डेफिनेशन क्या होना चाहिए, पहले क्लास ए का फंक्शन कॉल होना चाहिए और उसके बाद चाइल्ड क्लास फंक्शन। इधर आके भी यही लिख लेते हैं कि पेरेंट क्लास फंक्शन, पेरेंट क्लास फंक्शन, और एंटर। तो अब प्रोग्राम रन करते हैं तो देखें पहले क्या होगा
पेरेंट क्लास का जो फंक्शन है वो कॉल होगा और उसके बाद चाइल्ड क्लास का फंक्शन कॉल होगा। तो पहली कंडीशन हमें समझ आ गई कि जब भी पब्लिक इनहेरिटेंस लेवल होगा तो क्या हो सकता है कि पेरेंट क्लास के जो पब्लिक मेथड्स हैं, पब्लिक फंक्शंस हैं, उनको चाइल्ड क्लास के अंदर एक्सेस किया जा सकता है। सेकंड, द डिराइव्ड क्लास कैन आल्सो एक्सेस द प्रोटेक्टेड मेंबर्स ऑफ पेरेंट क्लास। मतलब ये चाइल्ड क्लास जो है ये पेरेंट क्लास के प्रोटेक्टेड मेंबर्स भी एक्सेस कर सकती है। प्रोटेक्टेड मेंबर कौन सा है? एन। तो इसको एक्सेस करके देखते हैं। सपोज के इधर आके हम एन को एक्सेस कर लेते हैं इसी फंक्शन में, ये खत्म कर देते हैं। सी आउट वैल्यू ऑफ एन इक्वल्स एन। ठीक है, इस तरह से एक्सेस करते हैं। अब प्रोग्राम रन करते हैं तो देखें वैल्यू ऑफ एन इक्वल 0। क्यों? क्योंकि इधर अगर आप देखें तो सबसे पहले क्या होगा, इसका कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, एन को वैल्यू 0 असाइन हो जाएगी और उसके बाद 0 डिस्प्ले हो जाएगा। हम भी अपनी मर्जी से वैल्यू भी असाइन कर सकते हैं। एन की वैल्यू 10 रख दी तो अब प्रोग्राम चलाएंगे तो एन की वैल्यू कितनी हो जानी चाहिए? 10 हो जानी चाहिए। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ एन इक्वल्स 10। तो कंक्लूजन क्या हुई? हमने कहा पब्लिक लेवल इनहेरिटेंस में पेरेंट क्लास के पब्लिक मेथड्स भी एक्सेस किए जा सकते हैं और प्रोटेक्टिव डेटा मेंबर्स जो हैं वो भी एक्सेस किए जा सकते हैं। तो सेकंड कंडीशन। थर्ड कंडीशन, द डिराइव्ड क्लास कैन नॉट एक्सेस द प्राइवेट मेंबर्स ऑफ पेरेंट क्लास। अगर हमने एक्सेस लेवल पब्लिक रखा है और इधर प्राइवेट मेंबर्स हैं, मतलब प्रोटेक्टेड की जगह पे हम कर देते हैं प्राइवेट, तो ये प्राइवेट मेंबर्स जो हैं ये क्लास बी जो कि चाइल्ड क्लास है इसके अंदर एक्सेस नहीं हो सकते। सपोज कि अभी हमने एक्सेस किया हुआ है तो प्रोग्राम रन करते हैं तो क्या हुआ, एरर आ गया बिकॉज एन इज प्राइवेट। तो पब्लिक लेवल इनहेरिटेंस में जो प्राइवेट मेंबर्स होंगे पेरेंट क्लास के, उनको हम चाइल्ड क्लास के अंदर एक्सेस नहीं कर सकते। तो ये तीनों पॉइंट्स हो गए हमारे एक्सेसिबिलिटी लेवल के। उसके बाद सेकंड पॉइंट है द एक्सेसिबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ ड्राइव्ड क्लास। मतलब इधर आके हमने ड्राइव्ड क्लास का, इसको फिलहाल दोबारा कर देते हैं प्रोटेक्टेड। ठीक है, तो अब हमने इधर आके चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। तो इस ऑब्जेक्ट को, ओबीजे वेरिएबल को यूज करते हुए, ऑब्जेक्ट को यूज करते हुए हम क्या कर सकते हैं, द ऑब्जेक्ट कैन एक्सेस द पब्लिक मेंबर्स ऑफ पेरेंट क्लास। ये वाले ऑब्जेक्ट को यूज करते हुए हम इस क्लास के जो पब्लिक मेथड्स हैं उनको एक्सेस कर सकते हैं। सपोज कि इसका नेम रख देते हैं dis और पेरेंट क्लास फंक्शन। तो अब हमने लिखा ओबीजे dis। अब देखें ये जो डिस्प्ले का फंक्शन है ये किस क्लास के अंदर है? पेरेंट क्लास में। और कौन सा ऑब्जेक्ट यूज करते हुए हम इसको एक्सेस करें? चाइल्ड क्लास का। तो अब प्रोग्राम रन करते हैं तो देखें जो पेरेंट क्लास का फंक्शन था वो कॉल हो गया। तो पहला पॉइंट हमें क्लियर हो गया कि ऑब्जेक्ट को यूज करते हुए हम पब्लिक मेंबर जो हैं पेरेंट क्लास के वो एक्सेस कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट, द ऑब्जेक्ट कैन नॉट एक्सेस प्रोटेक्टेड मेंबर्स। इस ऑब्जेक्ट को यूज करते हुए हम प्रोटेक्टेड मेंबर्स को एक्सेस नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल इधर प्रोटेक्टेड मेंबर कौन सा है? एन। तो अगर आप लिखते हैं obj.n, ठीक है, इक्वल्स 10 और प्रोग्राम रन करते हैं तो ये रन नहीं होगा बिकॉज एन इज प्राइवेट, सॉरी एन इज प्रोटेक्टेड। और ये प्रोटेक्टेड का मतलब है ये चाइल्ड क्लास के अंदर तो एक्सेस हो सकता है लेकिन ऑब्जेक्ट को यूज करते हुए मेन फंक्शन के अंदर एक्सेस नहीं हो सकता। तो सेकंड पॉइंट हमें क्लियर हो गया। और लास्ट वन है द ऑब्जेक्ट कैन नॉट एक्सेस द प्राइवेट मेंबर्स। और जिस तरह से ये प्रोटेक्टेड मेंबर्स को ऑब्जेक्ट को यूज करते हुए एक्सेस नहीं कर सकते उसी तरह हम प्राइवेट मेंबर्स को एक्सेस नहीं कर सकते। तो उम्मीद है कि आपको पब्लिक लेवल की जो इनहेरिटेंस है ये क्लियर होगी। तो नेक्स्ट लेक्चर में जो प्राइवेट लेवल की इनहेरिटेंस है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो इस लेक्चर में इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।